सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हिंदी की जो हम क्लास स्टार्ट किए थे, उस हिंदी की क्लास में हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उसमें सामान्य हिंदी का पहला चैप्टर वर्णमाला हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा चैप्टर जो हमने संधि स्टार्ट किया था उसमें हम लोगों ने स्वर संधि पढ़ ली थी। तो आज आपके सामने, जैसा कि आपने थंबनेल देखा हुआ है, आज हम लोग व्यंजन संधि कवर करेंगे, ठीक है। और ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है। आपके जानने में जो लोग भी हैं उनको आप वीडियो शेयर कर सकते हैं हमारा, और हम लोग टू द पॉइंट चलते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे। देखिए, हिंदी में बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिन्हें आपको बार बार सिर्फ रिवीजन करना होता है। आप इसे रिवीजन के तौर पर वीडियो को देखिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्या होती है व्यंजन संधि? अगर मैं आपसे बात कहूँ तो आप क्या बताएंगे हमें, देखते हैं एक बार। व्यंजन के बाद व्यंजन अथवा स्वर आने पर वर्णों में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि के अंतर्गत होता है। फिर से समझेंगे, व्यंजन के बाद मतलब जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्यंजन, ठीक है, के बाद अथवा स्वर आने पर, सॉरी, व्यंजन के बाद व्यंजन अथवा स्वर, तो यहाँ व्यंजन है और यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है, व्यंजन मिल रहा है। तो व्यंजन के बाद यदि व्यंजन आता है, सॉरी यहाँ देखिए, व्यंजन के बाद स्वर, तीसरा चौथा वर्ण कह रहा है। वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण की अगर बात करते हैं तो तीसरे चौथे वर्ण में क्या आते हैं आप देखेंगे, नियम है, बट आपको हम सिर्फ संधि समझा रहे हैं कि व्यंजन के बाद अगर व्यंजन आता है, स्वर आता है, तो उससे जो परिवर्तन होता है, जो भी परिवर्तन होता है, ठीक है ना, वो परिवर्तन किस संधि के अंतर्गत आता है, व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। डन। तो व्यंजन के बाद व्यंजन आता है तो व्यंजन संधि होता है, कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अभी बात करते हैं नियम नंबर 1 की, ठीक है। व्यंजन संधि के हमको जो भी नियम पढ़ने हैं, आज पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे YouTube चैनल का लिंक है, ठीक है। अगर कोई कहता है कि वो YouTube चैनल को ढूंढने नहीं मिल रहा है, तो अगर आप उसको PDF भी शेयर करेंगे चैनल का, तो भी वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। PDF में जब आप इस पर टच करेंगे तो सीधा चैनल पे जाएंगे, और PDF में जब आप यहाँ पर टच करेंगे, इस जगह पर टच करेंगे, तो आप सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पर आएंगे, ठीक है। पहला नियम कहता है किसी भी वर्ग का चाटातापा, 5 वर्ग होते हैं। स्पर्श व्यंजन में हमने पढ़ा था कि पहले वर्ण के बाद यदि स्वर या अंतस या तीसरा या चौथा वर्ण घोष वर्ण आता है, देखिए यहाँ पर पहला, यहाँ पर का चाटातापा आ रहा है, मतलब वर्ग का प्रथम अक्षर, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाए, घोष वर्ण आ जाए। घोष वर्ण क्या होते हैं हमने पढ़े हैं, घोष में स्वर आता है, अंतस्थ आता है, तीसरा वर्ण आता है, चौथा वर्ण आता है। देखिए पांचवा वर्ण भी आता है, लेकिन पांचवा हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, ध्यान देंगे इस चीज को कि पांचवा वर्ण जो है उसका एक अलग नियम है, ठीक है ना। पांचवें वर्ण का अलग नियम है, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे नहीं लिखा। तो का के बाद अगर कोई स्वर आ जाए, अंतस्थ आ जाए और तीसरा वर्ण आ जाए या चौथा वर्ण आ जाए, तो का परिवर्तन किस में हो जाएगा, गा में हो जाएगा। ध्यान देंगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका एक बार, फिर आपको बताता हूँ। अभी देखेंगे कि अगर का के बाद अगर ये आते हैं तो का परिवर्तन किस में हो जाएगा, गा में हो जाएगा। ऐसे ही चा का परिवर्तन किस में हो जाएगा, जा में हो जाएगा। देखिए ये अपने ही वर्ग में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है ना। का ही वर्ग होता है गा, ठीक है। चा का वर्ग ही होता है जा। चा जा, तीसरा वर्ण आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। समझेंगे इस चीज को। तो पहला नियम ये कहता है, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो का के बाद अगर तीसरा चौथा वर्ण आता है या घोष आता है, स्वर आता है, तो गा में बदल जाएगा। ऐसे ही ये जो यहाँ पर लेटर लिखे हुए हैं, इनके बाद अगर कोई भी वर्ण आता है, ठीक है ना, तो उनका परिवर्तन उसी के तीसरे वर्ण में हो जाता है, ठीक है। ये नियम है। अब इस नियम को जरा हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि देखते हैं कि क्या यही है। देखिए जैसे लिखा है दिक, जैसे लिखा हुआ है दिक प्लस अंत लिखा है, ठीक है ना, दिक धन अंत लिखा हुआ है। ध्यान देंगे यहाँ पे लिखा हुआ है का, क्या लिखा है, का, और यहाँ लिखा है आ। तो देखिए का के बाद स्वर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो जब का के बाद स्वर आएगा तो का परिवर्तन किस में हो जाएगा, इसी के तीसरे वर्ण में। तो का तीसरा वर्ण क्या होता है, का, खा, गा। देखिए गा में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर आधा का था, आ से मिला तो का पूरा हो जाता है, लेकिन गा में परिवर्तन हुआ तो गा पूरा हो गया, तो बन गया दिगंत, ठीक है। ऐसे ही दिक और गा आ रहा है, यहाँ पर व्यंजन आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तभी वही परिवर्तन है। कौन सा व्यंजन है, वर्ग का तीसरा वर्ण है। वर्ग के तीसरे वर्ण में क्या परिवर्तन होगा,
उसी का तीसरा वर्ण बदल जाएगा। देखिए यहाँ पर गा पूरा मिल रहा है तो गा पूरा आ गया, लेकिन यहाँ पर का आधा मिल रहा है तो एक गा आधा हो गया, तो ये क्या हो गया, दिग्गज हो गया। ठीक है ना। तो ऐसे करके इसमें सब में नियम लगा हुआ है। आप इसमें नियम पढ़िए, नियम पढ़ने के बाद आपको जब एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी होगी तो जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा पूरा। ठीक है ना। लगभग 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है मेरे पास, जो कि ऑलरेडी टाइप हो चुका है, आपको दिया जाएगा। इसी तरीके से इसमें यही नियम लगा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसमें नियम लगाएंगे, और अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं आपको बता दूंगा। ओके, चलिए ठीक है। नियम नंबर 2 पे चलते हैं। क्या है नियम हमारा, किसी वर्ग का टाटापा, मतलब पहला वर्ण का टाटापा होना चाहिए। उसके बाद यदि पांचवा वर्ण आता है, अभी मैंने आपको बताया था ना, देखिए जब ये वाला रूल पढ़ा रहे थे हम नियम आपको, तो यहाँ पर काचा टाटापा आ रहा था, यहाँ पर सारे आ रहे थे, लेकिन कौन सा नहीं आ रहा था, पांचवा नहीं आ रहा था। तो क्यों नहीं आ रहा था देखते हैं क्यों। क्योंकि देखिए यहाँ पर काचा टाटापा के बाद क्या आ रहा है, पांचवा वर्ण आ रहा है। तो यदि काचा टाटापा के बाद पांचवा वर्ण आता है तो फिर परिवर्तन क्या होता है, तो उसका परिवर्तन उसी के पंचम वर्ण में हो जाता है। मतलब पांचवा वर्ण ही आएगा और पांचवें में ही बदल जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर का आया, ठीक है ना, का आ गया। अभी का के बाद यहाँ माँ आ रहा है, कौन सा वर्ण आ रहा है, माँ आ रहा है। तो माँ की अगर मैं बात करूं तो पा फा बा भा माँ, पा वाली वर्ग का माँ पांचवा लेटर है ना। तो ये यहाँ जितने भी यहाँ पे लिखे होते हैं ना, ये सारे पांचवें वर्ण होंगे। अगर आपको यहाँ पर पांचवा वर्ण मिलता है, कहाँ पर, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ इस वाली की। अगर यहाँ पर आपको पांचवा वर्ण मिलता है, ठीक है ना, और यहाँ पर आपको प्रथम वर्ण मिलता है, ठीक है ना, तो प्रथम वर्ण के बाद एक पांचवा वर्ण आता है, तो ये वाला जो लेटर है जिस पर मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये वाले जो, ये अपने पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। का पांचवा वर्ण, पा का पांचवा वर्ण, टा का पांचवा वर्ण, ता का पांचवा वर्ण, टा का पांचवा वर्ण। और यही परिवर्तन जो होता है ये हमारा व्यंजन संधि का दूसरा नियम है। तो ये वाक धन में था, ये हो गया वांग में, क्या हो गया, वांग में। अप धन में था तो ये होगा अम में। षड धन मार्ग का क्या हो गया, षण्मार्ग हो गया। अब देखिए यहाँ पर टा था, यहाँ पर मा था, मा पूरा था तो टा यहाँ पूरा था, तो टा आधा आना चाहिए, तो यहाँ पर एक हलंत आएगा। ठीक है ना, कंप्लीट हो गया। अभी चलते हैं अपने नियम नंबर 3 पे। क्या कहता है नियम हमारा तीसरा, यदि माँ के बाद कोई स्पर्श वर्ण है, कौन सा वर्ण आता है, स्पर्श वर्ण है, तो माँ का परिवर्तन उसी वर्ण के पंचम ध्वनि में हो जाता है। कह रहे माँ के बाद यदि स्पर्श वर्ण है, स्पर्श कौन कौन से होते हैं, का वाला पूरा वर्ग, चा वाला पूरा वर्ग, टा वाला पूरा वर्ग, ता वाला पूरा वर्ग और पा वाला पूरा वर्ग। अगर माँ के बाद कोई स्पर्श वर्ण आता है तो माँ का स्पर्श वर्ण देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे सब जगह माँ मिल रहा है, यहाँ पर माँ, ओके, यहाँ पर माँ, यहाँ पर माँ और यहाँ पर माँ। तो माँ के बाद करें स्पर्श, देखिए का पहला वर्ण होता है पहले वर्ग का, चा भी वही है, गा भी स्पर्श ही है, चा भी स्पर्श है। तो नियम वेरीफाई होता है कि माँ के बाद स्पर्श वर्ण आता है तो माँ के बाद स्पर्श वर्ण आ गया। ठीक है, डन हो गया ना। तो माँ के बाद स्पर्श वर्ण आ गया। अभी माँ के बाद अगर स्पर्श वर्ण आता है तो परिवर्तन क्या होता है, तो परिवर्तन कहता है कि उसी वर्ण के पंचम ध्वनि में हो जाता है। किस में हो जाता है, पंचम ध्वनि में हो जाता है। तो हा तक तो था, माँ के बाद का आ रहा है तो माँ के बाद का, तो ध्यान देंगे ये जो माँ लिखा हुआ है ना, ये अपने वर्ग का पांचवा, अभी का पांचवा वर्ण क्या होता है, अंग, इसमें अंग आता है, क्या आता है, पंचम ध्वनि में। तो देखिए अहंकार दो तरीके से लिख सकते हैं, एक यहाँ पे लिखा हुआ है, एक होता है आप ऐसे करके ऐसे बिंदी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो चूंकि वो प्रचलन में नहीं है इसीलिए इसको इस तरीके से लिखा गया। अभी जैसे लिखा है किंचित, तो यहाँ पर देखिए क्या है, माँ है और माँ पांचवा वर्ण है, तो पांचवा वर्ण बदल गया तो बिंदी आ गई, किंचित हो गया। ऐसे संगम हो गया, ऐसे पंचम हो गया। आपको पता है ना ये सारे दो तरीके से लिखे जा सकते हैं। इसका आप पांचवा वर्ण लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो अभी नियम नंबर 4 देखते हैं। नियम नंबर 4 क्या कहता है, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ हो और उसके बाद छा आता है तो छा के पहले आधा चा हो जाता है। ध्यान देंगे, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण ये रहा, ह्रस्व या दीर्घ हो। प्रथम पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ हो। ह्रस्व का मतलब होता है छोटी मात्रा, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। अगर आपने वर्णमाला चैप्टर कंप्लीट नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वर्णमाला चैप्टर पहले कंप्लीट करें, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में जाकर।
तो अंतिम वर्ण अगर ह्रस्व या दीर्घ है तो सभी चेक कर लेते हैं। छोटी ई, छोटा ओ, छोटी ई, छोटा आ, बड़ी ई, आ, बड़ा ई, मतलब सेम सब में लग रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, छा आता है। अभी देखते हैं, सब जगह छा है, सब जगह छा है, ठीक है। तो कह रहा है कि छा के पहले आधा चा हो जाता है। अच्छा, तो कह रहा है कि ये वाला जो छा है इसके पहले क्या जुड़ जाएगा, आधा चा जुड़ जाएगा। तो संधि अर्धच्छेद, तो संधिच्छेद हो गया। ऐसे अनुधनच्छेद तो अनुच्छेद हो गया। तो नियम क्या याद रखना है, नियम याद रखना है कि ह्रस्व या दीर्घ के बाद यदि छा आता है, छा, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने छा नहीं पढ़ा, हम लोगों ने स्पर्शी व्यंजन पढ़े अभी तक। अभी छा का नियम आ गया, ठीक है ना। तो चा हो जाता है। ऐसे ही विधनच्छेद तो विक्षेद, स्वधन छंद तो स्वच्छंद, लक्ष्मी धन छाया तो लक्ष्मी छाया। बचे हुए कॉपी पे राइट करिए कि खुद से बनाने का प्रयास करिए, ठीक है ना। और अगर नहीं बनते हैं तो कमेंट सेक्शन में राइट करिए कि सर ये नहीं समझ आया है, मैं आपको बताता हूँ, ओके। हाँ, फिर अपन डिटेल में एक वीडियो सेशन लेके कवर कर लेंगे सारा लाइव वीडियो में। अब देखिए नियम नंबर जो 5 है हमारा, इस नियम नंबर 5 में हम पढ़ते हैं ता संबंधी नियम। और ता अपने आप में कुछ स्पेशल नियम कैरी करता है, ठीक है ना। बहुत सारे नियम है ता के, उन ता के जो बहुत सारे नियम है उसमें से हमें पर्टिकुलर 6 या 7 नियम पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो नियम नंबर 1 क्या कहता है, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता हो और उसके बाद चा या छा आ जाए, मतलब यहाँ पर ता है और यहाँ पर चा आ जाए या छा आ जाए, तो परिवर्तन क्या है, तो ता का परिवर्तन किस में हो जाता है, चा में हो जाता है। नियम वेरीफाई करते हैं, ता के बाद चा आ रहा है तो ता का परिवर्तन चा में हो जाएगा। तो सत धन चित सच्चित, मेरे हिसाब से आपको समझ आ रहा होगा। महत धन छत्र, चा या छा की बात हो रही थी तो यहाँ पे छा आ रहा है, तो ता के बाद छा आ रहा है तो चा किस में, ता किस में बदल जाएगा, ता किस में बदल जाएगा, आधे चा में। तो क्या हो गया, महत छत्र हो गया। तो ये था हमारा नियम नंबर 1 ता का। सेकंड नियम देखते हैं हमारा क्या है, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता हो, ठीक है, आगे हमें ता मिलेगा, उसके बाद हमें जा या झा मिले। तो अभी तक हमें चा छा मिल रहा था, अभी यहाँ पर क्या मिलेगा, जा या झा मिल जाए, कोई नहीं, झा का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है ना। आप उत्धन झटिका लिख के लिख लीजिएगा, उज्झटिका बनेगा, ठीक है ना। आप राइट कर लीजिएगा, छूट गया गलती से। तो ता का परिवर्तन जा में हो जाता है, ठीक है ना। किस में परिवर्तन होगा, जा में। तो सत धन जन, देखिए पेपर में सज्जन जो है ये मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो है सज्जन, ये वर्तनी ठीक करने के लिए आता है। ऐसे ही जगत जननी, जगजननी होता है, जगजननी, ठीक है ना। तो ये भी वर्तनी शुद्धि में आता है, ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है ना। नियम कोई पूछेगा क्या लगता है तो बताएंगे ता संबंधी नियम लगता है। क्या नियम लगता है, ता संबंधी नियम लगता है। आगे चलते हैं नियम नंबर 3 पे। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता हो, ता संबंधी नियम पढ़ रहे हैं ना, तो अंतिम वर्ण अगर ता है और उसके बाद टाठा आता है, मतलब यहाँ पर टा है और यहाँ पर टाज है, या यहाँ पर ठाका नहीं है, कोई नहीं, आप देखेंगे तो क्या है, ता का परिवर्तन किस में हो जाता है, टा में हो जाता है। किस में हो जाता है, टा में हो जाता है। तो अगर टा में परिवर्तन हो रहा है तो सत धन टीका क्या बन गया, सट्टी का। ऐसे ही चत धन टीका तो क्या बन गया, चट्टी का, ठीक है ना। नियम वेरीफाई करिए, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता हो, ठीक है, और उसके बाद डाढ़ा आ जाए, तो ता के बाद यहाँ डा मिल रहा है, तो डा हो या डा हो, तो ता का परिवर्तन किस में होता है, डा में होता है। किस में होता है, डा में होता है। तो यदि ता का परिवर्तन डा में होता है, ता के बाद डा है तो क्या हो गया, उड्डयन हो गया। क्या हो गया, उड्डयन हो गया। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता और उसके बाद ला है, मतलब पहला पद ता है और उसके आगे क्या आ रहा है, ला आ रहा है, तो ता के बाद यदि ला आ रहा है तो ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ला में हो जाएगा, ठीक है। तो ता का परिवर्तन अगर ला में होगा तो ता बदल गया ला में, तो आधा ता था तो आधा ला हो गया, तो उल्लेख। तत्लीन का हो गया तल्लीन, ठीक है ना। डन। आगे चलते हैं नियम नंबर 6 पे। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता और उसके बाद शा हो, मतलब पहला पद, मतलब पहले पद का अंतिम वर्ण ता और बाद में शा, तो यहाँ पर ता है और यहाँ पर शा है। देखिए ध्यान देंगे, अभी यहाँ पर जो नियम लगने वाला है, बड़ा भयंकर नियम लगने वाला क्या है, तो ता जो है, ता, इस ता का परिवर्तन तो हुआ सा में, अगर ता आधा तो सा आधा, और साथ में कह रहा है कि ये जो शा है ये वाला, इसका परिवर्तन किस में हो जाता है, छा में हो जाता है। मतलब 2 परिवर्तन हो रहा है। कितने परिवर्तन हो रहे हैं, 2 परिवर्तन हो। ध्यान रखेंगे कि ता के बाद अगर सा आता है तो ता तो बदला चा में, और ऐसे सा बदला छा में, तो ये उत धन श्वास, तो ये हो गया उच्छ्वास। सत धन शास्त्र सो सत शास्त्र, ता चा में बदल गया, सा छा में बदल गया।
प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता हो और उसके बाद हा आए तो ता का परिवर्तन दा और हा में हो, और हा का परिवर्तन धा में हो जाता है। ध्यान देंगे, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता, मतलब यहाँ पे क्या मिला ता, उसके बाद हा, तो यहाँ पे क्या मिला हा। तो ता के बाद अगर हा आता है तो क्या होता है, तो अगर ता के बाद हा आता है तो ता का परिवर्तन दा में, तो ता का परिवर्तन हुआ दा में, ठीक है ना, और हा का परिवर्तन हुआ धा में, ठीक है। तो क्या हो गया तद्धित, ऐसे उद्धार क्या हो गया उत्धार हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नियम है और आज का ही आखिरी नियम है, मतलब आज इस नियम को पढ़ने के बाद हमारी व्यंजन संधि फिनिश हो जाएगी। क्या कहता है नियम, यदि रिर रा और सा, ठीक है ना, के बाद ना आए, मतलब आपको ये तीनों देखने को मिल जाए और उसके बाद आपको ना देखने को मिल जाए, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपको बीच में एक आधे और लेटर मिल जाए, ध्यान नहीं देंगे, आपको ना पर फोकस करना है, खास कर इन तीनों के बाद। तो ना का अड़ा हो जाता है, तो देखिए रा के बाद अगर ना आ रहा है तो ना का अड़ा हो जाएगा, तो परिधन नाम, तो क्या परिणाम, ठीक है। ये वाला बहुत आता है रामधन अयन, ठीक है ना, ये यहाँ पर मात्रा छूट गई है, एक लगा लेंगे, मैं लगा देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर एक मात्रा छूट गई थी, तो ये हो जाएगा क्या रामायण, क्या हो जाएगा रामायण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक मात्रा छूट गई है, लगा लेंगे, ऐसे भूषण में हो जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास और इस क्लास में हमने डिस्कस किया है व्यंजन संधि को। आई होप कि ये व्यंजन संधि आपने समझ ली होगी। और सो फ्रेंड्स क्या होता है ना, जब हम लोग वीडियो में पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा सा हो सकता है आपको ऐसा लगे कि चीज़ें बहुत फास्ट हो रही हैं, बट कोई नहीं, आप वीडियो की स्पीड थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ मैं बहुत स्लो ही पढ़ाता हूँ ताकि कोई टेंशन ना हो पढ़ते समय और सभी कुछ कंप्लीट हो जाए। तो जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर आपको सारा कुछ कंप्लीट मिलेगा एकदम से, और हम लोग फटाफट विसर्ग संधि खत्म करेंगे क्योंकि बहुत से चैप्टर हैं और मेरा टारगेट कुछ इस तरीके से है कि अब चूँकि स्थितियाँ सामान्य हो रही हैं तो जल्दी जल्दी आपको वीडियो दे दी जाए, ठीक है। तो फिर जल्द मिलते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को शेयर भी करिए, चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।